ये फरमाइएगा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों के साथ इंडिया की जो मुहासमत है वो बढ़ती चली जाती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये तीनों मुल्क मिल के इंडिया के साथ ये जो मामला है इसको किस तरह से हल कर सकते हैं? क्या तीनों मुल्क मिल के अगर चिकन नेक जो है वो दबा दें तो बड़े सिगरी का पूरा सिनेरियो बदल तो वो आपको नज़र आता है? क्या इस तरह से देखिए, हिंदुत्व की जो सोच है उसको को हाँ, काबू पाया जा सकता है? अच्छा देखें, चीन ने एक जंग लड़ी इंडिया के साथ, और ऐसे इलाके पे जिसको वो कहता था कि ये मेरा है। उसके बाद बेशुमार झड़पें हुई पिछले 8-10 साल के अंदर, दो तीन चार मकामात पे जहां पर उनके मसाइल हैं। और एग्रेसिव तौर पे वो चाइना आगे आया, उसने अपने, अब इंडिया चीन के आगे तो खड़ा नहीं हो सकता, ये तो तय है। उसके बावजूद चीन ने आगे बढ़ के उन जगहों पे उस तरीके से कब्जा नहीं किया जिस तरीके से वो क्लेम करता है। वो आज भी चाहता है कि इंडिया उनके साथ बैठे और मिलके उन मामलात को इस तरीके से हल किया जाए कि जो चीन की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। बहरहाल वो अभी भी अपने एक डिप्लोमेटिक, कम पॉलिटिकल, कम जो उससे कहते हैं कि एक पोस्चरिंग, एग्रेसिव ना सी लेकिन एक पोस्चरिंग, डिफेंस पोस्चरिंग के साथ वो इन तीन चीजों को मिला के तो एक असर डालता है इंडिया के ऊपर, जिससे इंडिया खाइफ रहता है हर वक्त। लेकिन वो बढ़ के इंडिया पे हमला कभी नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से कि इंडिया को हर वक्त खौफ रहता है कि चीन हम पे हमला कर देगा। तो एक तो ये तय हो गया कि चीन का बिहेवियर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है जब वो इन मामलात में। ताइवान का कितना लंबा मसला है उसके साथ, वो कितना क्रिटिकल है ताइवान उसके लिए, साउथ चाइना सी का मसला है। फिर उसके बाद ये चीज, तो जब आप ये चीजें देखते हैं और कहते हैं कि वो सब्र के साथ बैठा हुआ है, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके माशी सफर के अंदर मुश्किलात को खड़ा करे या उसके लिए उसको स्लो कर दे, जो कि दुनिया चाहती है कि जंग करे। जंग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो वो उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। चीन बड़ा वाज़ेह है कि मैंने अपना माशी सफर तेजी के साथ जो जारी है उसी को जारी रखना है, क्योंकि उसी में उसको अल्टीमेटली। तो एक तो ये हो गया बांग्लादेश का, जहां तक ताल्लुक है बांग्लादेश, एक जो चेंज अभी तारिक रहमान साहब ने टेक ओवर किया वहां पे, वो उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए उनकी पॉलिसी क्या बनती है। मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ी बैलेंस पॉलिसी लेके चलेंगे, फॉरेन पॉलिसी। जिस तरीके से आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए इस हसीना वाजिद के दौर में, और उसके बाद जाने, उसके फौरन जाने के बाद उसकी वजह बनी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ी हद तक उस मुखासमत में कमी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि तारिक रहमान कभी भी अपने एक तरफ, जिस तरीके से आपको कल गालिबन नजर आता था हमें यहाँ बैठे हुए, कि बांग्लादेश अब दोबारा से मशरकी पाकिस्तान तकरीबन बन चुका है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, ना हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर आपको ऐसा वहां पे लग भी रहा है कि एक, अगर हम देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत के साथ, तो जो नया हुकूमती सेटअप बांग्लादेश में बना है, वो जाहिर है भारत के साथ ताल्लुकात अब उस तरह से नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो भारत के लिए तो चैलेंजेस हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी की जानिब से बांग्लादेश के जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उनको दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आएँ। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबी होगी और मुआशी लिहाज से भी हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है? हमारी कामयाबी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। ये जो हम बाहर ढूंढते हैं ना, प्रॉक्सीज और पकड़, के वहां पे अगर कोई आ गया हमारे पास तो वो कामयाबी हो गई। एक देखिए, तल्लुकात का अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं थे तो गलत बात थी, अच्छा नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगता था। अब बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे होने हुए हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही रहें, और कम से कम एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रहे, वो भी बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनली, आप मुख्तलिफ फोरा के ऊपर जब बैठते हैं तो आप एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आप वोट उसके हक में दे सकते हैं, वो आपके हक में बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें इस तरीके से मददगार होती हैं। ये नहीं होता कि किसी के आने से पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान के हालात तो अंदर खाने हैं, हमने खुद बदलने हैं ना। तो पाकिस्तान उस वक्त अच्छा होगा जब पाकिस्तान यहाँ पे अंदर अच्छा होगा। तो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश के साथ तल्लुकात के अंदर जो तब्दीली है खुशाइंद है, अच्छी बात है। क्या उसकी वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तब्दील हो जाएगा? नहीं होगा। क्या भारत गिर जाएगा उसकी वजह से? नहीं गिरेगा। क्या चीन आके मिलके, हमारे साथ मिलके और उनके साथ मिलके ऐसा कोई जकड़, जहां हम जकड़ लेंगे भारत को? नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होता, ना ऐसा हो सकता है, ना ऐसा होगा। कोई मुल्क अपने मामलात दांव पे नहीं लगाता। हम जितनी, हमारी और चीन की ट्रेड है आपस में, जो 20 अरब डॉलर है, 25 अरब डॉलर है, उतनी से उससे उससे 5 गुना ज्यादा भारत के साथ वो ट्रेड करता है। तो क्यों अपने मामलात को खराब करेगा चीन जो है? सिमिलरली बांग्लादेश की डिपेंडेंस इंडिया पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बिजली वहां पे अडानी उनको देता है,
परखा बराज का मामला उन्होंने हसीना वाजिद के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक तय करवा लिया, पानी वहां से आता है उनका मेन दरिया का। तो ये वो चीजें, और हमें जब और उनकी फौज छोटी सी है। वो मतलब इमरान याकूब साहब ने कहा ना कि वो जो चिकन नेक है उसको, देखिए बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है चिकन नेक की। हम वाखान को नहीं हल कर पाए अभी तक। और पाकिस्तानी अफवाज इधर से वाखान कॉरिडोर, इतनी पतली 14-15 मील की एक पट्टी है, काटना कितना मुश्किल है। बेशक टेरेन मुश्किल है, लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि तमाम चीजें काम आती हैं, और उनकी चिकन नेक भी इतनी ही मुश्किल टेरेन के अंदर है। बगैर चीन के, अगर चीन करना चाहे तो हाँ, लेकिन उसके साथ फिर वो बर्मा क्या करेगा, फिर लाओस क्या करेगा, बांग्लादेश क्या करेगा, वगैरह वगैरह। ये इतने सारे मामलात आ जाते हैं कि पूरे खत्ते को दांव पे लगाना सिर्फ एक यूनिफोकल सोच के साथ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तमाम तर मामला इतने आसान नहीं होते जितने बाहिर लगते हैं। ये फरमाइएगा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों के साथ इंडिया की जो मुहासमत है वो बढ़ती चली जाती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये तीनों मुल्क मिल के इंडिया के साथ ये जो मामला है इसको किस तरह से हल कर सकते हैं? क्या तीनों मुल्क मिल के अगर चिकन नेक जो है वो दबा दें तो बड़े सिगरी का पूरा सिनेरियो बदल तो वो आपको नजर आता है? क्या इस तरह से हिंदुत्व की जो सोच है उसको को काबू पाया जा सकता है? अच्छा देखिए, चीन ने एक जंग लड़ी इंडिया के साथ, और ऐसे इलाके पे जिसको वो कहता था कि ये मेरा है। उसके बाद बेशुमार झड़पें हुई पिछले 8-10 साल के अंदर, 2-3-4 मकामात पे जहां पर उनके मसाइल हैं, और एग्रेसिव तौर पे वो चाइना आगे आया उसने अपने। अब इंडिया चीन के आगे तो खड़ा नहीं हो सकता, ये तो तय है। उसके बावजूद चीन ने आगे बढ़ के उन जगहों पे उस तरीके से कब्जा नहीं किया जिस तरीके से वो क्लेम करता है। वो आज भी चाहता है कि इंडिया उनके साथ बैठे और मिलके उन मामलात को इस तरीके से हल किया जाए कि जो चीन की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। बहरहाल वो अभी भी अपने एक डिप्लोमेटिक कम पॉलिटिकल कम जो उससे कहते हैं कि एक पोस्चरिंग, एग्रेसिव ना सही लेकिन एक पोस्चरिंग, डिफेंस पोस्चरिंग के साथ वो इन तीन चीजों को मिला के तो एक असर डालता है इंडिया के ऊपर, जिससे इंडिया खौफ रहता है हर वक्त। लेकिन वो बढ़ के इंडिया पे हमला कभी नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से कि इंडिया को हर वक्त खौफ रहता है कि चीन हम पे हमला कर देगा। तो एक तो ये तय हो गया कि चीन का बिहेवियर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है जब वो इन मामला में। ताइवान का कितना लंबा मसला है उसके साथ, वो कितना क्रिटिकल है ताइवान उसके लिए, साउथ चाइना सी का मसला है। फिर उसके बाद ये चीज, तो जब भी आप ये चीजें देखते हैं और कहते हैं कि वो सब्र के साथ बैठा हुआ, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके माशी सफर के अंदर मुश्किलात को खड़ा करे या उसके लिए उसको स्लो कर दे, जो कि दुनिया चाहती है कि जंग करे, जंग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो वो उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। चीन बड़ा वाज़ेह है कि मैंने अपना माशी सफर तेजी के साथ जो जारी है उसी को जारी रखना है, क्योंकि उसी में उसको अल्टीमेटली। तो एक तो ये हो गया। बांग्लादेश का जहां तक ताल्लुक है, बांग्लादेश एक जो चेंज, अभी तारिक रहमान साहब ने टेक ओवर किया वहां पे, वो उनके नए प्राइम मिनिस्टर, देखिए उनकी पॉलिसी क्या बनती है। मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ी बैलेंस पॉलिसी लेके चलेंगे, फॉरेन पॉलिसी। जिस तरीके से आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए इस हसीना वाजिद के दौर में, और उसके बाद उसके फौरन जाने के बाद उसकी वजह बनी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ी हद तक उस मुखासमत में कमी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि तारिक रहमान कभी भी अपने एक तरफ, जिस तरीके से आपको कल गालिबन नजर आता था हमें यहाँ बैठे हुए कि बांग्लादेश अब दोबारा से मशरकी पाकिस्तान तकरीबन बन चुका है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ना हो सकती है।